इनका आरोप है कि पुलिस के जवान ने ट्रैक्टर के नीचे दे के हमारे बेटे को मार, ये यही खड़े हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जिस विजय छोड़ ने इस जगह पे कहा था कि ये चिट्टा बेचते हैं, इनको तकलीफ हुई और कल हमें ये पता लगा कि चिट्टा नहीं, ये जिप्सम भी बेचते हैं। रोज अखबारों में खबर सुनी, पुलिस ने जिप्सम वालों को पकड़ा। आप सभी को जहां जहां मेरी आवाज जा रही है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिनमें ईमान है और जो इंटेलिजेंस है, वो इस बात को सुने कि जिप्सम और कोई नहीं बेचता, खाकी वर्दी के लोग बेचते हैं। इसका हमारे पास सबूत है और कल मैंने थाने में सबूत पेश किया है। पुलिस का जवान उसकी फैक्ट्री बेचली में, बताओ, नौकरी से संतुष्टि नहीं मिली, नौकरी से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी हो रही, जहां पोस्टिंग वही बेचली में जिप्सम का व्यापार कर रहे हैं। और इससे भी ताज्जुब की बात, कल मैंने सीआई साहब को कहा, मैं कहा सीआई साहब ये इसकी फैक्ट्री है। सीआई साहब का मैं तो नया, मुझे तो पता नहीं, छूटे। मैंने कहा यही इसी की नौकरी इसी इलाके में, क्या ये भी मेरे को पता नहीं। अरे बीट इंस्पेक्टर भी यही, बीट इंस्पेक्टर कौन? वो जो फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री किसकी? जो खाकी वर्दी में बैठ रहा है और सरकारी जमीन को कौन पट रहा है? खुद की जिप्सी से, जेसीबी से सरकार की जमीन को पट रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्राम पंचायत देसली का सरपंच गड़साना के एसडीएम और तहसीलदार को लिखे दे रहा है। ये खड़ा मेरे सामने अगर झूठ बोल रहा हूं तो नहीं है। एक मौके का सरपंच अपनी सरकारी लेटर पैड पे, जो मेरे पास कॉपी है, सीआई साहब को मैंने कॉपी दी है, और वो लिख रहा है कि पुलिस का जवान सरकारी जमीन को अपनी जेसीबी से उखाड़ के बेच रहे और थाने कह रहे भी पता ही नहीं। कितनी की लड़ाइयां लड़ोगे भाई? कितना इनके खिलाफ चिल्लाओगे? कितनी बद्दुआएं ले रहे हैं ये? और मुझे उस दिन मां कसम पता नहीं लगा। अगर मुझे पता होता कि एक बच्चे को, अच्छा एक और सुनो, जब गांव वालों ने ये फोन किया इनको कि एक लड़का जो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री का मालिक पुलिस है, और वो ट्रैक्टर के नीचे दब के मर गया एक्सीडेंट से, तो थानेदार जी ने किसको जांच अधिकारी भेजा पता है? उसी बीट इंस्पेक्टर को। अरे वही जांच अधिकारी, वही फैक्ट्री का मालिक, उसी का ट्रैक्टर, वही मार रहे फिटे लोग जैसी पुलिस को, सत्यानाश जैसी पुलिस का। हद होगी यार। ये जो 4-5 साल में गड़साना में हो रहा है ना, ये दम घुट रहा है। कई तो दम घुट घुट के फांसी लटक गए और कई दम घुट घुट के यहां बोल रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता कौन सा इख्तियार करे और कब रास्ता इख्तियार करे। इसलिए जिन जिन अधिकारियों को कल मैंने कहा था, इनको सीआई साहब को, हो सकता है मान लिया, आपको पता नहीं, मगर हमारी मांग है एक बार फिर इसी थाने के अंदर उनका परिवार आया हुआ है, जहां विजय छोड़ ने मुकदमा दर्ज करवाया कि इन्होंने मुझे मरने के लिए मजबूर किया। हमारा एक और आरोप है, इसी खाकी के ऊपर दाग है कि पुलिस 302 में एक और मुकदमा अपने पुलिस के खिलाफ दर्ज करेगी, नहीं तो इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने बेटों का मारोगे? मैं तो अभी बैठा बैठा एक बात चली, मैं सच कह, इस बात का उम्मीद नहीं है। अभी किशन जी कह रहे थे मुख्यमंत्री के पास जाओ, वो तो इनका ही बाप है, मंत्रियों के पास जाओ, उनके पास क्या सामान रखे, सारे रोते फिर रहे हैं, कहां जाए हम? लेकिन इतिहास देखें तो एक चीज पक्की देखिए
कि जब जनता उठती है तो गड़साना के अंदर राजस्थान का सारा कैबिनेट हाथ जोड़ के इस इलाके के अंदर घूम रहा था, जिस ताकत अगर बनेगी तो ऐसा तोड़ लेके कभी सी करके पानी नहीं पिया जा सकता। इसके लिए तो जुनून पैदा करना पड़ेगा भाई। इसके लिए गड़साना के अंदर दोबारा वो धरती को आग के अंदर लाना पड़ेगा, दोबारा धरती मां से अपील करनी पड़ेगी, तभी सत्यानाश का दौर शुरू होगा। और यहां एक दौर ऐसा था इसी गड़साने का, जब राजस्थान की महारानी कह रही थी कि हम गड़साना आएंगे, लोगों ने कहा मैडम नहीं आना, कलेक्टर ने कहा नहीं मैडम, एसपी ने कहा नहीं, जहाज ऊपर के ऊपर से भी नहीं निकलता था, पता नहीं यहाँ के लोग पत्थर भी नहीं था। ऐसा दौर था एक, लेकिन दिनमान कई बार चोटू लाग जाए करे, वो दिनमान वही लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर बांदर बूढ़ा हो जाए तो ये मतलब नहीं है कि वो कूदना छोड़ देगा। अगर गड़साना ने 10 साल कोई आवाज नहीं उठाई, इसका कतई मतलब नहीं है कि लड़ना भूल गए और कुर्बानी देना भूल गए हो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे। मेरी फिर इसी थाने के अधिकारी आवाज कर भाई, इसी चाहे एसडीएम नहीं है, तहसीलदार है, चाहे तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार है, हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन लोग गर्म हो गया ना, हथौड़ी मारने से नहीं डरेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। जिस दिन गर्माहट आई, उसी दिन उस गर्माहट को ताकत में बदलने की क्षमता हमारे अंदर है, इस बात का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे कुछ साथियों ने डिसिप्लिन में बांध रखे हैं और हम उनका आदर मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, इसी विजय जोड़ के प्रकरण में आएगा, इसी थाने की गुंडागर्दी के खिलाफ आएगा, जिस दिन इसी गड़साने के अंदर दोबारा पुलिस और पब्लिक यही रीति नीति रही तो आमने सामने होंगे। जनता को प्यार करना, ताकत लेके आना, ये हमें आता है। तैयार करके मुकाबला करवाना, ये जनता में करना सीखा है। इसलिए शांति से अपने बच्चों को, परिवार को पालो और हमें भी पालने दो। मेरी आज आप सब लोगों के माध्यम से अपील है कि अगर आज हम दूसरी बार आए और जैसे कि विष्णु ने कहा कि हम इनका कामकाज ठप करेंगे, तो इनका कामकाज तो ठप ही है, यहां खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो पृथ्वी बुडानिया बोल रहा था तो राम सिंहपुर के सीआई साहब पीछे हट के चले गए। अरे मेरा पीछे हटने से काम नहीं चलता है। यहाँ की जनता बोलना जानती है, यहाँ की जनता, यहाँ का नेतृत्व छाती ठोक के बोलते हैं, इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि जो करते हैं वो सही करते हैं। जिस बात को लेके निकले हैं वो बात 16 आना सच्ची है। इसलिए हमारी पुनः इसी थाने की चौखट को ये फिर एक बार चेतावनी है कि अगर आपने जिन जिन का सुसाइड नोट में नाम नहीं आया, चाहे वो डीवाईएसपी है, चाहे एडिशनल एसपी है, चाहे एएसआई है, और एक बात तो सारी वक्ता भूल गए, हमारे थानेदारनी थी कल्पना, उसके पतिदेव का नाम भी है दुबे साहब। उनका पतिदेव मेरे ही नाम का, मुझे तो शर्म आती है कि वैसे काम कर रहा है, मेरा नाम और बदनाम हुआ। उसके पति का नाम विजय जोड़ के सुसाइड नोट में है, और लानत है पुलिस को कि पुलिस ने उसको आज तक 151 में पाबंद नहीं किया और विजय जोड़ को मरने के लिए मजबूर कर दिया। किशन जी कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे क्या? अरे एक सिविल आदमी जिसके ऊपर मृतक ने, मरने वाले ने फांसी पे लटकने से पहले ये लिख के दिया कि एक थानेदार का पति पवन जो है कंबोज वो इसमें शामिल है। अब पूछेंगे पुलिस से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। वो सारा दिन भटकता है, सारा दिन गुआ को
परेशान कर रहे हैं, आपने आज तक उसको पाबंद तक नहीं किया। कौन सी न्याय की उम्मीद करें? और दूसरी, ये बात 16 आना सही है, न्याय मिलेगा तो गड़साना की धरती पे तूफान पैदा करके ही मिलेगा। न मुख्यमंत्री आज दे, न मुख्यमंत्री कल दे, इसी धरती के ऊपर ही न्याय लेंगे, यही लेंगे। वो बात अलग है कि हमारे कपड़े लाल से लहूलुहान हो जाएंगे, मगर न्याय मिलेगा उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है दूसरा विजय झोड़ बने, वो विजय झोड़ जो इनसे तंग आके सुसाइड किया है, अब दूसरा विजय झोड़ वो जो इनकी छाती पे मार के ठोकर आगे बढ़ेगा, जो गोली से शहीद होगा, दूसरा बनना पड़े तो भी बढ़ेंगे, मगर न्याय लेके रहेंगे। आज 29 तारीख का कहा था हमारे, हमने अपना वादा पूरा किया है, हमारे लोग आए, लेकिन आज पीछा नहीं छोड़ेंगे। केवल आज आके वापस ही नहीं, आने वाली 12 दिसंबर को फिर पुलिस की छाती को छोड़ने का काम करेंगे, इसी पड़ाव के ऊपर, इसी जगह के ऊपर। उस दिन आए तो 100 थे, आज आए तो 500 है, और फिर आएंगे तो हजारों हजारों में आएंगे। एक दिन ऐसा लेके आएंगे जब आपके सामने इतनी फोर्स तैनात करनी पड़ेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने अगर पुलिस की नौकरी की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने भी लड़ाई लड़नी सीखी है, हमने भी जनता को आपके सामने लड़ना सीखा है, हमने भी बहादुर लोगों को घर से निकाल के आपके सामने छाती ठोक के गोलियों का मुकाबला करना सिखाया है। एक दिन ऐसा जरूर लेके आएंगे जब पुलिस अपने आप एहसास करेगी, जब यहाँ का खुद एक कांस्टेबल को जब लगेगा ना यहाँ, तो अपने आप डीजीपी तक पता लग जाएगा। ये गड़साना की वो धरती है जिस धरती को आज भी राजस्थान की इंटेलिजेंस याद रखती है। यहाँ जो आवाज उठती है वो कभी खाली और धोती नहीं जाती। यहाँ जो कह दिया वो हुआ है, और जो हुआ है और जो रह गया वो हम करके दिखाएंगे। मेरा वकील साथियों से निवेदन है कि आगे आए, हमारे पास ज्ञापन की कॉपी है।